हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष बंसल एलिट एकेडमी। कल की क्लास में अपन ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो डिफरेंशिएशन में यूज़ होती है वो अपन ने किए थे। उसमें अपन ने बिल्कुल लास्ट में सम स्पेशल सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे कि इन्वर्स के क्वेश्चन में क्या पुट करेंगे। अगर रूट वाले क्वेश्चन होते हैं तो ही बेसिकली अपन कुछ पुट करते हैं। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 + x² -1/x। अच्छा, याद करो अपन √a² + x² में क्या पुट करते थे। याद करो, मैंने बोला था कि आप आइडेंटिटी देख लिया करो। आइडेंटिटी 1+ में कौन सी होती थी, 1 + tan² या 1 + cot² तो इसलिए x को या तो आप tan थीटा या तो cot थीटा पुट कर दें। दोनों करेंगे, कोई सा भी तो चलेगा आपका, ऐसा नहीं है कि आंसर अलग आएगा। चाहें तो आप घर पे अलग कर सकते हैं। 1 + tan² -1/tan। अच्छा, 1 + tan² क्या होता था, sec²। sec² का रूट sec -1/tan। अपन को क्वेश्चन समझ में नहीं आया सिंप्लीफाई कैसे होगा तो अपन साइन कॉस में चेंज करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। 1/cos थीटा -1 और ये sin θ/cos θ। एलसीएम ले लें तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 - cos θ। फाइनली cos θ आप देखेंगे अपॉन वाला कैंसिल हो जाएगा तो अपॉन sin θ। ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स 1 - cos θ था जिसको आप 2 sin² हाफ दैट एंगल यानी θ/2 लिख सकते हो, और sin θ था इसको आप 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 लिख सकते हो। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया tan इनवर्स ऑफ tan θ/2। tan इनवर्स से tan कैंसिल तो ये बचा θ/2। θ/2 यानी 1/2। थीटा का मतलब अगर x tan थीटा था तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ये आपका y है, तो dy/dx क्या हो जाएगा फाइनली आपका 1/2 इसका 1/1 प्लस x², यानी आप 1/2 इंटू 1 + x² बोल दें तो भी चलेगा। तो कभी भी आपको मतलब इनवर्स का क्वेश्चन हो, अंडर रूट करके दिखे, तो आप हमेशा मतलब 3 आइडेंटिटी है उनमें से कुछ पुट करने की उम्मीद है। वैसे तो 4 पढ़ी थी अपन ने, लेकिन अब एक क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √1 + x² -√1 - x² अपॉन √1 + x² प्लस √1 - x²। देखो, अब चक्कर ये है कि इनवर्स का क्वेश्चन है, रूट है, तो कुछ ना कुछ तो पुट करना चाहिए। 1 + x² को देख के लग रहा है x को tan थीटा पुट करो, लेकिन 1 - x² को देख रहा है लग रहा है कि x को sin थीटा पुट करो। एक ही क्वेश्चन में x को tan थीटा और x को sin थीटा तो कर नहीं सकते, तो आप ऐसा कुछ सोचो कि कुछ ऐसा पुट करें कि एक ही पुट में अपना काम बन जाए। देखो, 1 प्लस या 1 माइनस का स्क्वायर वाला फॉर्मूला एक ही होता था, 1 + cos थीटा या 1 - cos थीटा। तो इस बार आप x² को cos थीटा पुट कर दो, तो उससे क्या फायदा होगा आपका, ये tan इनवर्स ऑफ 1 + cos थीटा माइनस 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा प्लस 1 - cos थीटा। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 1 + cos थीटा क्या होता था, 2 cos² θ/2 का अंडर रूट, और ये 2 sin² θ/2 का अंडर रूट, और ये √2 cos² θ/2 वही, और ये प्लस में √2 sin² θ/2। ये समझ में आया। अब आप क्या करेंगे, बस जहाँ जहाँ आपका रूट आ रहा है
ठीक है। तो अब आपका चलो नेक्स्ट लाइन में ही कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स √2 cos स्क्वायर था तो cos थीटा बाई 2, और फिर माइनस था या प्लस था, माइनस था, है ना। तो एक सेकेंड, हाँ, √2 cos थीटा बाई 2 माइनस √2 sin थीटा बाई 2 अपॉन √2 cos थीटा बाई 2 प्लस √2 sin थीटा बाई 2। √2 कॉमन आके कट रहा है, तो आपका क्वेश्चन क्या बच रहा है, tan इनवर्स ऑफ cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। अब आप बता सकते हैं क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय cos थीटा बाई 2। अब आप ये आगे खुद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3 अपॉन 1 माइनस x की पावर 1/3 इंटू a की पावर 1/3। ठीक है, tan इनवर्स है, रूट वूट नहीं है, tan इनवर्स है तो अंदर tan का फॉर्मूला बनना चाहिए। tan का फॉर्मूला यार इस टाइप से a प्लस बी 1 माइनस ए बी टाइप का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। देखो अपोजिट साइन है, यानी इसकी जगह tan a होता है, इसकी जगह tan b होता, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b हो रहा है। तो इसलिए आप x की पावर 1/3 को tan a पुट कर दें और a की पावर 1/3 को tan b पुट कर दें, तो आपका ये हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a tan b। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस b। tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो क्या बचा आपका a प्लस b। a का मतलब क्या है, tan इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस tan इनवर्स a की पावर 1/3, ये आपका y चल रहा है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर करके 2/3, और यहाँ हो जाएगा x की पावर 1/3 का पावर बाहर एक पावर कम, 1/3 में से 1 कम किया तो -2/3, और इसका 0, इसमें मत फॉर्मूला लगा जाना। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे पहुंचते हैं अपन। y इक्वल टू साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन 2। देखो रूट आ गया तो हो सकता है सब्सटीट्यूशन जैसा ही कुछ हो, तो आप देखेंगे 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स। याद करो एक्स को कॉस थीटा पुट करते थे, तो एक्स को कॉस थीटा पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मैं इसका रूट भी निकाल रहा हूँ, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी √2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन 2। अलग 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 डिवाइड कर लूँ तो साइन इनवर्स ऑफ यहाँ हो जाएगा दिस अपॉन दिस, नीचे रूट आ जाएगा, यानी 1/√2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस 1/√2 साइन थीटा बाई 2। अब दिमाग ये लगाओ, साइन इनवर्स है तो अंदर साइन का फॉर्मूला बन जाए, साइन का 4 टर्म वाला एक ही फॉर्मूला दिमाग में आता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन उसमें यहाँ कॉस है तो ये साइन होना चाहिए, और 1/√2 तो एक स्टैंडर्ड एंगल भी है, तो इसलिए अपना क्या हो जाएगा साइन 45। तो अपन इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4 इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस वो जो 1/√2 था उसे cos π/4 साइन थीटा बाई 2 बोल सकते हैं।
तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी, साइन वर्सेस साइन कैंसिल, तो पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, तो पाई बाय 4 माइनस 1/2। अपन ने x को क्या पुट किया था, cos थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, तो dy बाई dx फाइनली क्या आ जाएगा देख लो, पाई बाय 4 का 0 माइनस हाफ, इसका -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस करते हैं 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो रूट का क्वेश्चन कभी भी आपको दिखे तो आप देखो कुछ ना कुछ शायद पुट करना होगा, है ना। मतलब इनवर्स के क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा कुछ हो तो पुट करना होता है ज्यादातर। y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अच्छा, आप भले ही कॉट इनवर्स है तो tan इनवर्स में कर लो, या यहीं पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर देख के x को tan थीटा पुट कर दें। ठीक है, अच्छा चलो, तुम लोग को लगता होगा यार हर बार आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर में tan ही कर रहे हो, अपन tan की जगह tan भी कर सकते हो, लेकिन इस बार तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए कॉट थीटा कर रहा हूँ। तो कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस एक्स यानी कॉट थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर यानी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लो, कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, 1 प्लस कॉस थीटा देखते से ही, कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा देखते से ही 2 कॉस स्क्वायर हाफ दैट एंगल थीटा बाई 2 दिमाग में आता है, और ये 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 गया, कॉस से एक कॉस गया, तो कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, ये होता है कॉट थीटा बाई 2, किस्मत से कॉट है। अगर tan भी होता, जैसे तुम tan पुट कर रहे हो सकता है tan होता, तो उसे कॉट में चेंज कर लेते 90 माइनस थीटा, इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने किए हैं। तो ये थीटा बाई 2 हो गया, तो हाफ अपन ने x को कॉट थीटा पुट किया था, तो ये कॉट इनवर्स x हो जाएगा, ये आपका y है, तो dy बाई dx -1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो आपका कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है, इनवर्स का क्वेश्चन है, अंदर ज्यादा कुछ है तो कुछ ना कुछ या तो फॉर्मूला बन जाएगा, कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, कुछ भी हो के अंदर ज्यादा टर्म है तो डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स को काफी पसंद है। साइन इनवर्स ऑफ 5x प्लस 12 √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 13। अच्छा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर देख के तो तुम्हें लग रहा है एक्स को साइन थीटा पुट कर दो, बिल्कुल सही है, लेकिन खुद सोचो ये कॉस थीटा आ जाएगा, तो 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा, ऐसा तो कुछ फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, एक काम करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ, अलग अलग कर रहा हूँ, 5/13 एक्स प्लस 12/13 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो साइन इनवर्स है तो अंदर साइन का फॉर्मूला बने, साइन का 4 टर्म वाला फॉर्मूला एक ही होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो यानी ये आपका साइन ए होना चाहिए और ये आपका कॉस बी होना चाहिए, तो लेट साइन ए इज इक्वल टू 5/13 और कॉस बी इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, आप खुद देखो, एक्स को मैंने बोला था साइन या कॉस पुट करो, अच्छा तुम बोलोगे यार हम साइन कर दें तो भी कोई इशू नहीं है, तो 5/13 को कॉस कर देना तो भी वही फॉर्मूला बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया अपना साइन इनवर्स ऑफ 5/13 यानी साइन ए कॉस बी। अच्छा, दूसरा खुद ब खुद एडजस्ट होगा, अगर साइन है 5/13 है, खुद देख लो, साइन यानी ये 5/13 तो ऑब्वियसली ये 12 होगा, तो कॉस 12/13 होगा प्लस कॉस ए, और यहाँ पे एक्स को कॉस भी रखा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी यानी साइन स्क्वायर बी यानी साइन बी, तो कॉस ए साइन बी, और फॉर्मूला बनना ही था, तो y इक्वल टू ये साइन इनवर्स ऑफ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है, तो आपका फाइनली बच गया a प्लस बी,
ए का मतलब क्या था आपका, क्या पुट किया था आपने 5/13, तो साइन इनवर्स 5/13, और बी का मतलब कॉस एक्स पुट किया था तो वो कॉस इनवर्स एक्स कॉस थीटा, तो वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइनली क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स का मत कर देना, ये पूरा कांस्टेंट है, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? मतलब रूट का क्वेश्चन होगा तो आपको दिमाग लगाना है, कुछ ना कुछ पुट करना है। इनवर्स, बस सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनवर्स बाहर है, जैसे साइन इनवर्स बाहर है तो या तो वो साइन का बन जाए या कॉस का भी बन जाए तो भी चलेगा, क्योंकि कॉस को साइन में चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि y इक्वल टू, चलो मैं वैसे क्वेश्चन साइन इनवर्स था लेकिन तुम्हारे लिए चेंज करता हूँ, कॉस इनवर्स 2ax √1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो सबसे पहली चीज अंडर रूट करके है तो कुछ ना कुछ पुट होना चाहिए, तो कॉस इनवर्स है तो कॉस का फॉर्मूला जैसा दिखे, नहीं तो साइन का तो 2 साइन थीटा। यहाँ देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा है तो एक्स को साइन थीटा पुट करते थे, लेकिन यहाँ ए एक्स का होल स्क्वायर है तो ए एक्स को साइन थीटा पुट करो, या कॉस थीटा भी पुट कर सकते हो, जो तुम्हारा मन करे। साइन थीटा पुट कर दिया तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा, और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर यानी कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा, फिर इसके बाद कॉस इनवर्स, अपना साइन को कॉस में चेंज कर दो, बस मैंने कहा था अगर ऐसा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनली π/2 माइनस 2 थीटा बचा, तो ये बचा π/2 माइनस 2 थीटा का मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स ए एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइनली आ जाएगा आपका π/2 का तो 0, यहाँ -2/√1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ए एक्स का क्या हो जाएगा ए। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। क्लियर? y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन √x⁴ प्लस a⁴। अच्छा, फिर से इनवर्स का क्वेश्चन है, अंदर रूट है तो कुछ पुट होना चाहिए, प्लस में टेन थीटा ही पुट होता है, लेकिन इस बार x⁴ है, और अपन आइडेंटिटी कैसे जानते थे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर को पुट करना चाहिए, तो अपन देखा जाए एक्स स्क्वायर को टेन थीटा पुट करना चाहिए, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा, ये तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस a⁴, लेकिन a⁴ ऐसा होना चाहिए कि वो कॉमन आके बाहर आ जाए, तो एक्स स्क्वायर को a स्क्वायर टेन थीटा, क्योंकि x⁴ करूं तो a⁴ आ जाए, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर टेन थीटा अपॉन a⁴ कॉमन आके a स्क्वायर ही होगा, और ये बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, टेन थीटा यानी साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर यानी सेक थीटा था, कॉस इंटू सेक तो 1 हो गया, साइन इनवर्स साइन थीटा बचा यानी थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो थीटा यानी टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइनली क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस इसका स्क्वायर यानी x⁴ बाय a⁴, और एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का 1 बाय ए स्क्वायर तो कांस्टेंट था 2x, तरीके से लिख लो, ये हो जाएगा फाइनली a⁴ तो ऊपर, और नीचे a⁴ प्लस x⁴, और ये 2x/a², तो ए स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ a स्क्वायर बचा, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर? अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, y इक्वल टू tan इनवर्स 3 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 6x। tan इनवर्स है तो अंदर tan का फॉर्मूला बन जाए, tan का इस टाइप से tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस 6x का मतलब 3 इंटू 2x, 1 प्लस ए बी tan b जैसा हो गया, यानी 3 की जगह आपका क्या होना चाहिए था, tan a पुट होना चाहिए था, और 2x की जगह क्या पुट होना चाहिए था, tan b, तो आपका ये हो गया tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस tan b अपॉन
1 प्लस टेन ए टेन बी, मतलब आपको टेन ए प्लस बी या टेन ए माइनस बी के फॉर्मूले में यहाँ जो दो टर्म है इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे मिला ही करेगा, तभी बन पाएगा वो फॉर्मूला। तो ये टेन इनवर्स ऑफ टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो ए माइनस बी कैंसिल हो गया, मतलब वो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, तो ए माइनस बी बचा। ए का मतलब है टेन इनवर्स 3 और बी का मतलब है टेन इनवर्स 2x। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका, टेन इनवर्स 3 का डिफरेंशिएशन 0 और इसका 1/1 प्लस 4x² और 2x का 2 करना मत भूलना। क्लियर हुआ आपका, पक्का? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल टू ले लेते हैं टेन इनवर्स, यहाँ एक काम करते हैं 5x 3x 1 माइनस 6x²। ठीक है, अच्छा अब आप देखो टेन इनवर्स ऐसा देख के कुछ लगे थोड़ी 2 टेन थीटा ऐसा करके, तो भाई 5 है तो 2 टेन थीटा कहाँ से होगा। तो आप ये देखें टेन इनवर्स 5x को ऐसा तोड़ सकते हैं कि आप यहाँ आपका नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए, 3x प्लस 2x में तोड़ सकते हैं क्या? और क्योंकि इसका प्रोडक्ट ये रहा, देखो ठीक है। तो फिर से टेन ए प्लस टेन बी अपन 1 माइनस टेन ए टेन बी मिल गया आपका। तो टेन इनवर्स ऑफ एक 3x को टेन ए पुट कर रहा हूँ और 2x को टेन बी पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन ए प्लस बी बन जाएगा। तो टेन इनवर्स ऑफ टेन ए प्लस बी बन गया, यानी क्या बचा, ए प्लस बी। ए प्लस बी बोले तो ए यानी टेन इनवर्स 3x प्लस टेन इनवर्स 2x। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइनली क्या आ जाएगा आपका, इसका 1/1 प्लस x² यानी 9x² और 3x का 3 और ये 1/1 प्लस x² यानी 4x² और 2x का 2। ये आपका आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू टेन इनवर्स, अपन ले लेते हैं 2 की पावर x प्लस 1 ले लेते हैं अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। अच्छा, इसे ऐसा भी लिखूं तो चलेगा क्या, 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर। ऐसे में क्या तुम्हें पहचानना बड़ा इजी रहेगा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, या तो उधर माइनस लो या इधर साइन ले लो। ठीक है, देखो अपनी मर्जी से क्वेश्चन लिया है, आपको बस ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बनना है कि अपनी मर्जी से ले पाओ, है ना। तो 2 की पावर x को टेन थीटा कर दो, तो ये साइन इनवर्स ऑफ 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा हो गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। तो कट के क्या बचेगा, सिर्फ 2 थीटा, 2 थीटा। तो 2 थीटा यानी टेन इनवर्स 2 की पावर x, तो 2 1/1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर यानी ये, और फिर 2 की पावर x का 2 की पावर x इंटू लॉग 2। ये समझ में आया? ठीक है, तो इसी के साथ आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से ओवर होता है ना। अब काफ़ी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए हैं इसके, काफ़ी, फिर भी मैं बार बार बोलता ही हूँ कि फॉर मोर क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप करो। ठीक है, चलो अब एक नया टॉपिक स्टार्ट तो कर देते हैं, बाकी अच्छे से अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जो अलग अलग सेपरेट नहीं हो पाए, मतलब अलग अलग बोले तो यानी x इज अ फंक्शन ऑफ y ना बन पाए, y इज अ फंक्शन ऑफ x ना बन पाए। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल x² प्लस xy प्लस y²। अब ये है, ये दिया है। अब ये देखो ना तो x इज अ फंक्शन ऑफ y है, ना y इज अ फंक्शन ऑफ x है। तो इसमें बस ध्यान इतना सा रखना है, कुछ वो नहीं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है, मतलब dy बाई dx इक्वल टू नहीं लिखना। y² का करना है तो बस इतना ध्यान रखना 2y, और फिर y का भी होगा क्योंकि तुमने पहले पावर का करा फिर अंदर का करते हो dy बाई dx। लेकिन आप x² में 2x फिर x का करोगे तो 1 होगा। लेकिन मान लो चलो फॉर एग्जांपल x² का मतलब x² वेरिएबल है और मैं बोल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू t करो, तो 2x और ये dx बाई dt। ठीक है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे करते हैं, इम्प्लिसिट का एक क्वेश्चन तो ले ही लेते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस,
चलो ए लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू सी, ओ सॉरी वाई इज इक्वल टू नहीं, ये इक्वेशन दी हुई है ना। तो देख के समझ में आ रहा है इम्प्लिसिट का है, तो मुंह उठा के सीधे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर का 2x प्लस बी वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2g x का 1 प्लस 2f y का dy बाई डी एक्स और c का 0। तो आप देखें 2 तो कॉमन आके कट रहा है, तो बच रहा है ax, और इसमें मैं dy बाई डी एक्स कॉमन भी ले रहा हूँ साथ के साथ, dy बाई डी एक्स कॉमन लूँ तो यहाँ बच रहा है by और यहाँ बच रहा है अपना f, है ना। और ये 2g नहीं है, g है, क्योंकि 2 सब जगह से कट गया है तो ये -g। तो ये आपका फाइनली dy बाई डी एक्स जो आएगा ये भी माइनस का आएगा, तो मैं माइनस कॉमन लेके ax प्लस जी अपॉन बी वाई प्लस एफ। क्लियर, समझ में आया आपको अच्छे से? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई। देखो इसमें ऐसा है, प्रूफ भी बता दूं, प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट होल अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हो सकता है बाहर माइनस हो, वो मैं देख लूंगा। हाँ देखो, सबसे पहली चीज अगर आप डायरेक्टली करोगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाने वाला ही है, क्योंकि इसका 1/2 अंडर रूट ये आएगा, फिर 2y dy बाई डी एक्स इधर भी आएगा, तो ये आंसर तो नहीं आ पाएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देख के एक्स को साइन ए पुट करने का मन कर रहा है और y को साइन भी। हाँ देखो, मैंने कहा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर देख के साइन या कॉस पुट करते हैं, बस इतना ध्यान रखना, अगर इसको साइन किया है तो इसको भी साइन में करना है, इसको कॉस किया है तो इसको भी कॉस में, और एंगल डिफरेंट लेना है। तो आपका ये देखो फाइनली क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है यानी कॉस स्क्वायर है यानी कॉस है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है ना, तो कॉस ए प्लस कॉस बी क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, और ये 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो रहा है आपका, ये हो गया, और ये कॉस वाला ये भी कैंसिल हो रहा है, ये कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, तो आप फाइनली बोल सकते हैं कॉट ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए। ठीक है, अच्छा अब एक्चुअली इसमें 20 पेज ही लिख सकते हैं, तो मुझे ये क्लियर चैट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली कॉट को उधर भेजा, तो a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ए, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। अच्छा, आपने साइन ए पुट किया था x को, तो a क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, और ये साइन इनवर्स y इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए साइन इनवर्स x यानी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर y का डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स। तो फाइनली डी बाई डी एक्स क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, तो फाइनली डी बाई डी एक्स जो आने वाला है वो आने वाला है आपका अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो ये इम्प्लिसिट भी अपन ने शुरुआत कर दिया, इसके कुछ क्वेश्चंस अपने को करने पड़ेंगे, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछें, है ना। लिंक मैंने आपको दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ, तो जो भी है आप मुझसे कॉल या मैसेज कर सकते हैं मुझे। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।